हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेमराज रेलवे। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं, दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना मेडिकल 20 फरवरी को कंप्लीट कर लिया गया है और जिसमें मैं A2 मेडिकल कैटेगरी के साथ में फिट हूँ। तो आइए मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में बता देता हूँ और होने वाली तकलीफ़ों के बारे में, होने वाली परेशानियों के बारे में आपको पहले से ही अवेयर कर देता हूँ, ताकि आपको, अगर आपका DB मेडिकल है तो आपको कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी एंट्री होती है हॉस्पिटल में 8:30 बजे। 8:30 बजे हम एंट्री कर लेते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद शुरुआत होती है। तो हमने जो है मेडिकल मेमो सबमिट किया वहाँ पे। सबसे पहले जो मेडिकल मेमो होता है उसको सबमिट किया। उसको सबमिट करने के बाद हमें कुछ फॉर्म दिए गए और वो फॉर्म भरवाए गए हमसे। और ये भराने के बाद में जो है, फॉर्म भरवाने के बाद में हमें वो फॉर्म को वापस सबमिट करना था। फॉर्म को वापस सबमिट किया हमने वापस से, और जब सबमिट कर दिया हमने तो फिर हमें जो है एक डिब्बी दी गई जिसमें कहा गया कि आप अपना यूरिन लेकर आइए थोड़ा। फिर हम उसमें यूरिन लेकर के आए और फिर से सबमिट कर दिया उसको। फिर कुछ देर बाद मेरा नंबर बता दिया गया, भाई आपका इतना नंबर है और आपको अभी वेट करना है। तो हमें वेट करते रहे हम, और थोड़ी देर बाद में उन्होंने आवाज़ लगाई तो मेरा नंबर 15 था उसमें सीरियल में, तो मैं 15 नंबर पे था। तो आवाज़ लगाई कि आप 15 तक के मेरे साथ आ जाइए। एक सर थे जिन्होंने कहा कि 15 तक के मेरे साथ आ जाइए। तो हम उनके साथ साथ चले गए और फिर हमारा हुआ एक्सरे रूम में ले जाया गया और वहाँ पे हमारा एक्सरा करवाया गया, जिसमें चेस्ट के अपर पार्ट का एक्सरा करते हैं, गर्दन से नीचे और पेट से ऊपर का एक्सरा करवाया जाता है। तो एक्सरा कराने के बाद में हमें वहीं बाहर कहा गया कि आप बाहर वेट करिए, हम थोड़ी देर बाद आपको बुलाएंगे। जैसे ही हमारा एक्सरा होने के लगभग 10 मिनट बाद एक सर आते हैं जो वार्ड बॉय हॉस्पिटल में थे। उन्होंने हमें कहा कि इतने 10 से 15 नंबर के मेरे साथ आइए। तो हम उनके साथ जाते हैं और हमें डॉक्टर, जो आई डॉक्टर होता है, आँखों के नेत्र रोग विशेष, ये जो डिपार्टमेंट होता है आई डिपार्टमेंट, वहाँ पे लेके जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमें एक 1 बाय 1 करके एक को बुलाया और एक मशीन पे अपना जो ठोडी होता है, चिन्ह, उसको टिकवा दिया और आँखों में कुछ लाइट सी दे रहे थे, जिससे ये पता लगा रहे थे कि इन्होंने लैसिक तो नहीं कराया गया है, ऑपरेशन तो नहीं करवाया हुआ है आँखों का। वो कंप्लीट होने के बाद में हमें फिर से ऊपर ले जाया गया जहाँ पहले बैठे थे और उस रूम के सामने वेट करने को बोला गया। हम वेट करते रहे। लगभग आधे घंटे के बाद मेरा नंबर आया अंदर जाने का, और जब हमें अंदर बुलाया गया तो अंदर जाने के बाद एक मैम थी जिन्होंने हमसे नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम कंफर्म किया। उसके बाद हमें बैठा दिया गया चेयर पे, मैं अकेला ही था। और उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है बीपी, मेरा हार्ट, जैसे बीपी चेक किया जाता है, बीपी चेक किया, हार्ट बीट चेक वगैरह चेक किया। और जो होता है बीपी चेक करने के बाद मुझे कलर ब्लाइंड की बुक पढ़वाई गई, तो मैंने वो सब पढ़ दी। उसमें कुछ रास्ते थे जिनको अपना ट्रेस करना था, नंबर्स बताने थे, तो ये सब कुछ बताने के बाद में फिर उन्होंने मुझे एक छोटी किताब दी जिसमें पढ़ना था, तो थोड़ा पढ़ाया, फिर उन्होंने मान लिया सही है। उसके बाद जो है कलर विजन की पुस्तक में करने के बाद बीपी भी हो गई मेरा। उसके बाद मेरा वेट किया गया। वेट करने के बाद में मुझे लगभग 6 मीटर की दूरी पर बिठा दिया गया, जहाँ पे वो काला बॉक्स रहता है, उसमें कटे हुए सीते, उसमें लाइट जलाई और उसके बाद जो सी का कटा हुआ मुँह था उसको कई तरफ घुमाया गया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो उंगली से इशारे करके ये बताना था कि किस तरफ कटा हुआ है। तो इस तरह लगभग 20-25 बार पहुंचने के बाद दोनों आंखों से दिखाया गया और मेरी आंखें 6/6 आ गई। उसके बाद एक उसके ऊपर लाइट्स रखी रहती हैं, जिन लाइट्स में देखना होता है कि कितने कलर की कितनी लाइट्स जली हुई होती हैं। तो रेड और ग्रीन टाइप, रेड और ग्रीन लाइट ही ज़्यादातर दिखाई जाती है, उसके अलावा कोई लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने बता दिया भाई कितनी लाइट दिखाई दे रही हैं। फिर उन्होंने एक मुझे ट्रैफिक लाइट जो होती हैं, ट्रैफिक लाइट दिखाई गई, तो वो भी मैंने बता दी उनको कितनी दिखाई दे रही है। छोटी छोटी दिखाई देती है और बहुत ध्यान से देखें आप लोग, तब दिखाई देती है।
पहले वाइट कलर की थी और फिर रेड कलर की थी, फिर ग्रीन कलर की थी और लास्ट में येलो कलर की भी थी। तो ये लाइट्स थी और उसके बाद में हमें ये दिखाने के बाद में कान की जांच की गई, ईयर टेस्ट किया गया हमारा, जिसमें एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा एक तरफ का कान को बंद कर दिया और दूसरे कान से सुनने को छोड़ दिया और कहा कि आप कोई नंबर बोलूँगा, मैं तो बोलूँगी, जैसे आप जोर से रिपीट करना है। तो कह रही थी 57 58 मैं सुन पा रहा था और मैंने रिपीट भी कर दिया। फिर ऐसे ही दूसरे कान को बंद किया और कुछ नंबर बोले जिसे रिपीट करना था। ये करने के बाद में हमें बाहर भेज दिया गया कि आप बाहर वेट करिए। फिर जैसे ही 5-6 लड़कों को दोबारा आवाज़ लगाई और मैं भी उसमें शामिल था। हमसे कहा कि आप अपने सारे कपड़े उतार दीजिए, केवल अंडरवियर में रहिए और लाइन से खड़े हो जाइए। हम लाइन से खड़े हो जाते हैं और फिर हमसे कहा कि आप अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और इसके साथ में उछलिए। तो हम ऐसे जैसे अपना वर्कआउट करने के बाद में नहीं उछलते वैसे उछलाया गया। उसके बाद कहा गया कि आप एक टांग पे खड़े होइए फिर उछलिए, ठीक है। फिर दूसरे टांग पे खड़ा होकर के उछलिए, ये भी कर दिया हमने। फिर कहा गर्दन घुमाइए, ठीक है। नीचे झुककर अपने अंगूठों को टच करने की ट्राई कीजिए, हमने ये भी कर दिया। फिर उसके बाद में कि पीछे घूमिए, पीछे घूम करके भागने का ट्राई कीजिए, हमने ऐसा किया। फिर उसके बाद ये देखा हमारा सब। उसके बाद मैं कहा कि अब मैं एक एक को 1 बाय 1 करके, हाँ सॉरी, फ्लैट फुट भी देखा जा रहा था, जिसमें अब वो निगाहों से पता लगा रहे थे, क्योंकि क्लियरली विजिबल हो जाता है अगर किसी को होता है तो पैर पूरा टिका रहता है। तो हम में से किसी का नहीं था तो किसी को नहीं टोका। फिर उसके बाद कहा कि मैं 1 बाय 1 करके एक को भीतर बुलाती हूँ, आप जो है अपना अंडरग्राउंड निकालना पड़ेगा आपको, अंडरवियर, और उसके बाद आपकी टेस्टिंग की जाएगी। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा आपको शर्माना नहीं है और आप जब मैं कहूँ तो अंडरवियर निकाल देनी है और उसके बाद हम जांच करेंगे, फिर आप वापस पहन लेना। जैसे जब मेरे को कहा गया निकाल दीजिए तो मैंने आंखें बंद करके निकाल दिया और फिर उन्होंने कहा खांसी, तो हम खांसे, फिर कहा जोर से खांसी, फिर जोर से खांसे, फिर उन्होंने कुछ देखा और कह रही आप पहन लीजिए और बाहर वेट करिए। हम इस सारे प्रोसेस में लगभग 1 से 1:30 बज गया था और उसके बाद में हमसे कहा गया कि आप खाना खा सकते हैं। फिर हमने खाना खा लिया, उसके बाद वेट करते रहे, लगभग 6 बज गए, तब जाके उन्होंने आवाज़ लगाई मेरे नाम से और बाकी के नाम से भी लगाई जा रही थी। तो मैं जब भीतर गया उन्होंने कहा बधाई हो, आपको A2 मेडिकल कैटेगरी के साथ में चुन लिया गया है, अब आप घर जा सकते हैं। तो ये था सर दोस्तों मेडिकल का पूरा रिव्यू। अब इसमें मैं आपको अंत में ये चर्चा कर देता हूँ कि किन बंदों को परेशानियाँ हो रही हैं। परेशानी सबसे ज़्यादा उन लोगों को है जो चश्मा पहनते हैं। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा जब फॉर्म भराते हैं, तब आपको कहना है कि मैं चश्मा पहनता हूँ, तो आपसे वो लोग फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरवाने के बाद आपको 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्म होता है उसको 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर होने के बाद में आपको मेडिकल कैटेगरी डिसाइड करके दी जाती है। तो अगर किसी दिन 5 में डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो आपको फिर अगले दिन के लिए डाल दिया जाता है। जब तक वो डॉक्टर सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक आपको मेडिकल कैटेगरी अलॉट नहीं होगी और आपको घर जाने की भी परमिशन नहीं होगी। तो चश्मा वाले कुछ लोग थे जिनको मैं पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि हम पिछले कई दिनों से यहीं पे हैं। कुछ लोगों को इसलिए परेशानी हो रही थी कि उन्होंने बताया नहीं कि भाई मैं चश्मा पहनता भी हूँ, वो मना कर दिए। फिर बाद में जब चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि आप तो चश्मा पहनते हैं तो फॉर्म भरिए। फिर बाद में उन्हें तकलीफ होती जा रही थी। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप चश्मा के लिए हाँ कर दें और फॉर्म भी भर दें, ताकि डॉक्टर आने पर आपकी सिग्नेचर हो जाएंगे और आपको कैटेगरी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप किस मेडिकल कैटेगरी के साथ में बैठा। यही जानकारी थी दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हैं आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। धन्यवाद।